हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। आज से हम लोग क्लास 9th का अगर एनसीईआरटी के अलावा अदर पब्लिकेशन में देखिएगा तो फर्स्ट चैप्टर ही विज्ञान और मापन है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन। तो विज्ञान और मापन ये दो शब्द से बना हुआ, विज्ञान और दूसरा मापन। तो विज्ञान का एक छोटा सा इंट्रो पार्ट जिसमें हम विज्ञान के बेसिक के बारे में समझे थे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान के प्रकार कितने हैं। तो वो 7-8 मिनट का शायद वीडियो है, तो वो आप मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। आज से हम स्टार्ट करते हैं मापन कि आखिर मापन क्या होता है। जब आप मापन सुनते हैं तो दिमाग में दो बात उठना चाहिए। पहला, विज्ञान मापन दो चीज से बना हुआ है, दो शब्द से। पहला परिमाण और दूसरा बना है मात्रक से। परिमाण जब आप सुनते हैं तो इस परिमाण का मतलब होता है संख्या, जैसे 1, 2, 3 इसी तरह से, और मात्रक उसकी पूर्ति करती है। तो समझते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे अब किसी के सामने अगर आपको मात्रक के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप किसी के सामने जाए, बोले कि हम 200 खाए, 200 खाए, 5 गए, 4 घूमे, तो क्या सोचेगा, ये पागल हो गया, इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, इसके पास मात्रक का कोई नॉलेज नहीं है। तो मात्रक में जैसे अब 200 ग्राम खाए, 5 किलोमीटर गए, 6 किलोमीटर घूमे, तो क्या हो गया, तो वो किलोमीटर लगा, ग्राम लगा, वो सब क्या है, वो उसी को मात्रक कहते हैं। तो मापन दो शब्द से बना है, पहला परिमाण और दूसरा मात्रक। अब मात्रक का एक डिफिनीशन समझते हैं। किसी भी राशि के माप के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है। मानक मापों में तो किलोमीटर, मीटर, ग्राम जो भी हो की आवश्यकता होती है। इस स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। भौतिक के नियम को जिस पद में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। तब भौतिक राशियां, अब भौतिक राशियों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आधारी राशि जिसे फंडामेंटल कहते हैं, दूसरा है व्युत्पन्न राशि जिसे डिराइव्ड कहते हैं, और तीसरा सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं संपूरक राशि। तो अब समझते हैं आधारी राशि किसे कहते हैं, संपूरक राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो समझते हैं पहले आधारी राशि। तो आधारी राशि आप वैसी राशि जो स्वतंत्र हो आधारी राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब तो सर कहिएगा कि सर ये कुछ समझ में नहीं है, हमें समझाते हैं। तो एक तीनों का डिफिनीशन आपके सामने में रखा है, तब डिफिनीशन पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आया तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप घरेलू एग्जांपल समझिए, जैसे पिता और पिता के पुत्र। तो उसी के एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे पिता को मान लीजिए आधारी राशि समझिए, वो कैसे आधारी राशि, मतलब पिता ऐसा होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं रहते, वो खुद बच्चे का लालन पालन पोषण के लिए अपना काम करते हैं और बच्चे का लालन पालन करते हैं। और व्युत्पन्न राशि वो राशि जो बच्चा होता है वो व्युत्पन्न राशि के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि वो अपने पिता पर डिपेंड रहता है। वो अगर मान लीजिए कि कोई फ़ोन लेना है, किसी कोई बेटा को फ़ोन लेना है, तो वो पापा के पास जाता है, पापा मुझे रुपया दीजिए, हम फ़ोन लेंगे। तो वो क्या पापा पे निर्भर है। अगर पापा उसको रुपया देंगे तो वो फ़ोन खरीद पाएगा, अन्यथा नहीं खरीद पाएगा। तो वो क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि, वो क्या है, पापा पे डिपेंड है। और संपूरक राशि वैसा बेटा जो पापा के जाके कोई काम में हाथ बटाए, बिना कहे हुए, बिना काम, मतलब पापा की जरूरत को पूरा करे, तो वो संपूरक राशि मतलब क्या, आधारी राशि को मतलब पूरा कर रहा है। तो अब इसका डिफिनीशन समझते हैं। फंडामेंटल समझ गए। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है। और जैसे एग्जांपल में क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य आदि। अब संपूरक राशि वैसी राशि जो आधारी राशि को पूरा करती है, जैसे उनके काम में हाथ बटाता है। एग्जांपल में जैसे समतल कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, और घन ठोस कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। तो
अब व्युत्पन्न राशि को एक और तरीका से समझ सकते हैं और आधारित राशि को, जैसे मान लीजिए कि आप खिचड़ी बनाते हैं और चावल बनाते हैं, तो चावल जब आप बनाते हैं तो चावल में कोई चीज़ का अलग चीज़ का जरूरत पड़ता है नहीं, केवल चावल चावल बन जाता है। अगर खिचड़ी आप बनाने चलते हैं तो खिचड़ी को मान लीजिए व्युत्पन्न राशि, खिचड़ी बहुत सारे चीज़ पर निर्भर करता है। खिचड़ी के लिए आपको चावल चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी मिर्च पाउडर जो भी देना है, उसके बाद सब्जी उब्जी बहुत सारे आइटम मिला के तब खिचड़ी बनता है। तो क्या हो जाएगा कि आधारी राशि को किसी चीज़ का जरूरत नहीं है और व्युत्पन्न राशि बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर रहता है, तो व्युत्पन्न राशि कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इससे आगे बता रहे हैं। आगे तो दो दो छोटा छोटा नोट है, लिख लीजिएगा। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब समझते हैं मात्रक की पद्धति, कि मात्रक की पद्धति किस बला का नाम है, समझते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखे हैं, एफपीएस पद्धति, एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड। तो आप इसके नाम में ही छुपा हुआ है, आपको याद करने की कोई झंझट नहीं, बहुत आसानी से याद करिएगा। जैसे जानिए एफपीएस, एफपीएस अगर पद्धति पूछेगा तो फुट, इसको लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। तो नाम से ही स्पष्ट होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो लंबाई को बस याद रखना है, पहले लंबाई है, उसके बाद द्रव्यमान है, उसके बाद समय है। तो पहले लंबाई को किसमें, फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। अब उसके बाद क्या है, और फुट पाउंड सेकेंड को एक और नाम है, उसका नाम है ब्रिटिश पद्धति। इसका ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, इसको उसका दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। अगर आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको फुट पाउंड सेकेंड, वैसे तो कोई भी बना देगा, वैसा क्वेश्चन आपको देगा नहीं, बोलेगा कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, तब आप बताइएगा कि लंबाई का मतलब क्या है, क्या फुट है, और द्रव्यमान का पूछेगा तो पाउंड है, और समय का सेकेंड। चलिए उसके बाद अब समझते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में भी इसका नाम सीजीएस, सी से लंबाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा ग्राम में, और समय सेकेंड में। तो लंबाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान क्या हो जाएगा ग्राम में, और समय क्या हो जाएगा सेकेंड में। तो इसका भी एक दूसरा नाम है जिसके फ्रेंच ने नाम दिया है, इसका नाम दूसरा नाम है मीट्री पद्धति। अब देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं पूछ देगा कि सीजीएस पद्धति में बताइए लंबाई का मात्रक क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा कि मीट्री पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का पूछेगा तो ग्राम, और समय का सेकेंड। अब उसके बाद समझिए अगला क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में आप समझिए एमकेएस, इसके नाम में भी छुपा हुआ मीटर, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। आप गौर किए होंगे कि समय एक ऐसा मात्रक है समय का जो तीनों पद्धति में एक जैसा है, इसलिए समय में कोई डिफरेंस नहीं है। अब समझते हैं, तो ऐसा आप जब देखे होंगे तो जैसे फुट पाउंड फुट पाउंड एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, इसमें ऐसे में तो दिक्कत हो जाए। मान लीजिए अगर कोई इंडिया का आदमी अगर ब्रिटिश गया, ब्रिटेन गया, और वहाँ का लंबाई का मापने का क्या है फुट, और द्रव्यमान का पाउंड है। तो मान लीजिए द्रव्यमान का पाउंड है, तो वो गया इंडिया, अगर ब्रिटेन गया और वहाँ जाके बोला कि प्लीज गिव मी 1 kg शुगर, तो वहाँ जाके समझेगा यार केजी क्या बोला है, कुछ तो समझ में आएगा नहीं। तो वह उधर से रिप्लाई आएगा व्हाट आर यू स्पीकिंग, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर इंडिया वाला फिर रिपीट करेगा, समझ में नहीं आएगा। इसके लिए क्या कहा कि वहाँ का है जो द्रव्यमान का पाउंड है, तो यहाँ लोग केजी बोलेगा और वहाँ पाउंड है, तो समझ में नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगा। तब अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक बैठक हुई, पहला बैठक अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति को डिसाइड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई 1960 में। पहला पद्धति कब हुई, 1960 में। कहाँ हुई, पेरिस के सेवरे में, पेरिस के सेवरे में हुई। यह 11वीं सम्मेलन, इससे पहले भी सम्मेलन हो चुकी थी, 11वीं सम्मेलन थी। यहाँ डिसाइड किया, तो यहाँ डिसाइड किया 6 यूनिट को लिया गया,
यहाँ 6 यूनिट डिसाइड किया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। फिर होते होते प्रॉब्लम होते होते फिर 1970 में बैठक हुई, इसमें 14वीं सम्मेलन हुई। 14वीं सम्मेलन में एक और जोड़ा गया जिसका नाम था मोल। मोल को जोड़ा गया 14वीं सम्मेलन में 1970 में, और फाइनली 1971 में मात्रकों की पद्धति टोटल 7 हो गई और उसी समय लागू कर दी गई। 7 मात्रकों की लागू कर दी गई। तो उसके बाद 7 मात्रकों को फिक्स कर दिया गया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम समझेंगे मात्रक कौन कौन मात्रक है, और जैसे 7 मात्रक के बारे में समझेंगे, उसका संकेत क्या है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।